हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस के यूट्यूब चैनल जीएसीए जयपुर। तो प्यारे बच्चों, आईआईटी जैम के सिलेक्शन की हम डिस्कशन कर रहे थे और उन बच्चों से हम आपको मिलवा रहे थे। तो उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं धौलपुर के एक कस्बे से आए स्टूडेंट जिनका नाम है रघुवेंद्र। और बिल्कुल यार, जिनका सपना था आईटी का टैग लेना और उनका सपना पूरा हो गया है और अब सीधे धौलपुर से आईआईटी गांधीनगर जाएंगे, उनका एडमिशन हो गया है। और सबसे खास बात ये थी यार, बच्चा बिल्कुल हिंदी मीडियम से था, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से था, लेकिन एक विश्वास था कि हाँ मुझे आईआईटी का टैग लेना है। सही है। मैं भी कई बार यही कहता था उनको पढ़ाते वक्त भी, अगर आईआईटीज में नहीं भी हो पाता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यार उनकी एक दिमाग से एक था कि हमें आईआईटी में जाना है। और उसी दौर में रघुवेंद्र का फाइनली आईआईटी गांधीनगर मिल गया है। और सबसे खास बात यार, 3 स्टूडेंट थे, तीनों का सिलेक्शन हो गया है। और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हुए राजस्थान बीएससी जो हिंदी मीडियम से है, जिनका आईआईटी का सपना या फिर पहले आईआईटी का सपना रहा हो वो उनका मिस हो गया हो, या फिर इंजीनियरिंग या फिर वो मेडिकल लाइन में नहीं जा पाए हो, तो अब आपके लिए कोर्स आईआईटी का टैग आप ले सकते हो। बीएससी करने के बाद आप आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हो आईआईटी से। सही है। तो ये उसका एक सपना था बच्चे का और उसने मेहनत की। सही है। उसी से आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यार, अगर आपका सपना है आईआईटी करने का, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई रिजल्ट दिए हैं, लेकिन इस बैच की लॉकडाउन के जस्ट बाद इस बैच की स्पेशल खास बात थी यार, ओनली 3 स्टूडेंट्स इस बैच में थे और तीनों का सिलेक्शन हो गया, तीनों पे पूरा एफर्ट लगाया। और इवन ये जो बच्चे थे संडे को भी आ जाते थे, संडे को जिस दिन छुट्टी होती थी या फिर जब भी ऑफ होता था, सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन सोल्व करते थे। तो इनका ये जो हार्ड वर्क था उसका ये रिजल्ट है। सही है। और आप बहाने तो कुछ भी बना सकते हो कि मेरा मीडियम हिंदी है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, नहीं, सबको पढ़ना ही होता है, सबको मेहनत करनी होती है, जो भी जाते हैं सब मेहनत करके ही जाते हैं। तो यार मुझे तो खुशी सबसे ज्यादा इसी यही है कि यार जिन बच्चों ने ट्रस्ट किया, जिन बच्चों आए और उन पे हमने एफर्ट लगाया, और उन बच्चों का डेडिकेशन मेन है, उनका हार्ड वर्क। हम एक डायरेक्शन आपको बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में मैं ये कहूंगा भाई 95% जो एफर्ट होता है वो बच्चों का ही होता है। सही है। जो सिलेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करते हैं। सही है। तो इसी सीरीज में हम आपसे मिलवाने वाले हैं धौलपुर से रघुवेंद्र को, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से यहाँ से बीएससी कर रहे हैं। और बीएससी के दौरान ही बीएससी सेकंड ईयर के फाइनल में ही लगभग 1 डेढ़ साल से जुड़े हुए थे इंस्टीट्यूट से, रेगुलर पढ़ रहे थे। और इवन एक एक टॉपिक को तो इसने 2 2 बैचों में पढ़ा, लेकिन कहते हैं ना कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। फाइनली इनका सपना पूरा हो गया, आईआईटी गांधीनगर इनको मिली है। चलिएगा तो इनसे सुनते हैं, इनकी बातों को जरूर सुनना प्यारे बच्चों, जो भी आगे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम राघवेंद्र है। मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। मैं जब पहली बार सर के पास कोचिंग करने आया था तो उस टाइम कोविड था, तो कोविड के बाद जस्ट बाद में अक्टूबर के समथिंग सर के पास कोचिंग करने के लिए आया था। तो बहुतों ने बोला था कि हिंदी मीडियम से है, क्या सिलेक्शन होगा, उसमें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाते हैं। मैंने कहा था एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, फिर और कुछ देखेंगे। जब सर के पास आया था, उस सर ने कहा था हो जाएगा, नो टेंशन। फिर धीरे धीरे मैं सर के पास आता था तो रेगुलर ही ये था कि एक एक चीज़ दो दो बार पढ़ता था। यहाँ पे भी पढ़ता था, फिर घर पे भी जाके खूब सोचता था, पढ़ता था कि हिंदी मीडियम से पहले लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं होगा। वो वाली टेंशन और थी कि सिलेक्शन तो लेना है, इज्जत की बात थी। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो डेडिकेशन के साथ तो रेगुलर 1 डेढ़ साल पढ़ता रहा। जब फाइनली जेम का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, आईआईटी गांधीनगर मुझे मिली है। मेरा सपना था कि मैं आईआईटी में जाकर एक बार स्टडी करूं। आगे सोच रहा था कि आगे सोचूंगा कि अगली बार सर के पास जेआरएफ में अच्छी रैंक के साथ मिलूं और आगे रिसर्च करना मेरा सपना है कि रिसर्च में जाऊं। चलिएगा तो मेरा एक सवाल है रघुवेंद्र से ही। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, देखो बहुत सारे बच्चों का जो मतलब एक जेन्युइन पॉइंट होता है, और इस वीडियो को बहुत भी पूरे बच्चे जो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही है,
तो देखो आप हिंदी मीडियम से बीएससी आप कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई की, क्योंकि चीजें उसी मीडियम में आपसे पूछी जाती हैं, सही है ना? क्वेश्चंस उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करने होते हैं, सही है? और हिंदी मीडियम में रेफरेंस बुक भी नहीं मिल पाती हैं। तो देखो बच्चों, जो भी हिंदी मीडियम से है उनको एफर्ट एक बार लगाना पड़ेगा, और एक बार का एफर्ट है। और फिर आगे अगर एमएमएससी आप कर लेते हो, उसके बाद आप सीएसआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसमें फिर हिंदी मीडियम में आपको कहीं पे भी कोचिंग नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार एमएससी के दौरान भी पेपर आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। तो एक स्टेज है, अगर आपका मन है एमएससी केमिस्ट्री करने का, तो आप आईआईटी के थ्रू अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका विश्वास, इनकी मेहनत, सही है ना? बीएससी के पेपर देने और उनके साथ साथ फिर यहाँ कोचिंग में भी हर टॉपिक के लिए आना, और कंटिन्यूटी बना के मेहनत करते रहना, यार ये बहुत एफर्ट होता है। और दूसरी बात देखो यार, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, सब बच्चे अपने ऑनलाइन भी कोर्स लेते हैं, एंड्रॉइड में भी सबके पास ऐप पे ऑनलाइन कोर्स चलता था, लेकिन खास बात इस बच्चे के पास उस टाइम एंड्रॉइड फोन भी नहीं था। तो इसने सबसे मेन मोटिव यही था इसका कि सर की जब भी ऑफलाइन क्लास होगी उसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा। और कोविड के जस्ट बाद उस बैच में ये इन्वॉल्व हुए थे, और 3 बच्चे थे यार, तीनों का सिलेक्शन हो गया, और तीनों से मैं आपको मिलवाऊंगा। आशुतोष से आपको मिलवाया, और दूसरे आपके पास रघुवेंद्र आ गए हैं, और तीसरे हैं विवेक, उनसे और हम आपको चर्चा करवाएंगे। तो जो भी राजस्थान के बच्चे हैं यार, अपना विश्वास इसी तरीके से बनाए रखो, पढ़ते रहो, वी बिलीव इन हार्ड वर्क। रघुवेंद्र कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो यार सपने सच होते हैं, सही है ना? एफर्ट लगाते रहिएगा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में भी आपने देखा प्रियांशी यंगेस्ट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। और जो भी बच्चे अब आरपीएससी के एग्जाम के लिए भी एफर्ट लगा रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए या सीएसआर नेट जेआरएफ या स्कूल लेक्चरर, आप लगे रहो, बस पढ़ते रहो, एंड आपका सिलेक्शन होगा, सही है? विश यू ऑल दी बेस्ट, इसी तरीके से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।